और वो अच्छी अच्छी चीज़ है, इसके लिए क्यों? तो यहाँ ना हो कि यहाँ ये कीमती चीज़ों का दुरुपयोग ही अद्रव्य यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है। पर ये द्रव्य यज्ञ से हट के अद्रव्य यज्ञ यानी ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ में कौन सा द्रव्य लगता है? अरे ये शरीर ही साहित्य है उसका। प्रकृति से जन्म से जो साधन देह को मिले हैं, ये साधनों के द्वारा उसी को समर्पित कर देना। तो सर्वांग योग की विशेषता देखिए, भगवान ने कौन सा द्रव्य यज्ञ स्वीकार किया। ज्ञान यज्ञ में द्रव्य यज्ञ की जरूरत ही नहीं है। अरे अपनी आँखों से देखो कितने रुपया किलो है, इसका क्या भाव है? कोई धन पैसा लगना शुरू हुआ क्या? ये सहज सरल मार्ग है भाई। भगति मोरी प्राण सुखी गाय, कहु भगति पथ कौन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। सहज सरल मार्ग है भाई, भगति मोरी प्राण सुखी गाई। और अभी कोई भी पूजा करना शुरू कर दे, बिल्कुल पैसे ही से शुरू होगी। पैसा के बिना वो शुरू हो ही नहीं सकता भाई। वो 9 ग्रह बनाया पहले, 9 मान लीजिए। अब एक एक जगह में एक एक सिक्का रखो, वही तो शुरू हो गई बात। 9 ग्रह में से एक से एक रखना शुरू करो, बिना पैसा के बिना पूजा शुरू हो ही नहीं सकता। करके देखो, करते ही तो हैं। और इस पूजा में पैसा लगना ही नहीं है। अरे अपनी आँखों से देखो, इसमें कौन सी फीस लगने लगी, कौन पैसा लगने लगा? हाथ लगा देखो, आता है पर्स ध्यान में, कौन सा धन खर्च हो रहा है? इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। ये अद्रव्य यज्ञ साहित्य एक ही करना प्रभु पूजन का, स्थिर अभिप्राय भी एक करो नर्तन का। ये लक्ष्य ऐसा, श्रीमद् भगवद गीता भी यही लक्ष्य करा रही है, मानस भी यही लक्ष्य करा रही है। जितने अवतारी महापुरुष हैं, भगवान राम 7वें अवतार हैं, खुद क्या कह रहे हैं? कहु भगति पद कौन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। भैया लक्ष्मण, भक्ति में इनकी कतई कहीं से कोई ज़रूरत ही नहीं है। और लोग कैसे भाग रहे हैं कि इनको करके ही भगत जी कहलाना चाहते। इन कर्मों को करने वाले ही अपने को भगत कहते हैं। ऐसा तो वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने सबरी से भी यही बात वहाँ कही है। यज्ञ दान तपो भिरवा, हे सबरी, यज्ञ दान तपो भिरवा, वेद अध्ययन कर्म भी असक्त माम द्रष्टुम दृष्टवान माम यथा मम भक्ति विमुखे सब। भगवान श्री राम कहते कि हे सबरी, यज्ञ दान तपो भिरवा, वेद अध्ययन कर्म भी, ये सब कर्म को करने वाले अपने को भक्त कहते होंगे, पर ये भक्त नहीं है। सही पूछो तो इन कर्मों के करने वाले ही भक्ति मार्ग के विरोधी हैं। जो इन कर्मों में रत हैं, जो इन कर्मों में लगे हैं, और जो इन कर्मों की वकालत करते हैं, जो इन कर्मों का अनुमोदन करते हैं बड़े उनके हाथ उठा के, वही धर्म के दुश्मन नंबर 1, वही धर्म के दुश्मन नंबर 1। यज्ञ दान तपो भिरवा, वेद अध्ययन कर्म असत्य माम दृष्टुम मम भक्ति विमुखे सब। हे सबरी, हमेशा वो मेरे विमुख ही रहते हैं। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, तो कोटि जन्म अगनासो कभी। वो सन्मुख तो कभी होते ही नहीं, वो तो विमुख होते हैं, सन्मुख होते ही नहीं। ये सन्मुख होना, ये इससे रूबरू होने नहीं चाहते। अरे इससे रूबरू होके देखो ना, ये पिंड वस्तु, ये विश्व वस्तु के सामने रूबरू होके देखे ना, तो ये इसके सन्मुख होना है। तो तुम अपने अपनी कल्पना के सन्मुख होते हैं। इसलिए कहु भगति पथ कौन प्रयासा, जोग न जब तक मख उपवासा।
इन कर्मों के करने वाले ही सच्चाई के यथार्थ के दुश्मन नंबर 1 हैं। वो अपने को भक्त ना माने, ना कहें भक्त अपने को। अगर बराबर वो भक्ति होती और वो भक्त होते तो ये दुख में और दारिद्र्य में जीवन भोगने को मजबूर क्यों हैं? ये बड़े बड़े भगत कहलाने वाले ये दुखी दारिद्र्य जीवन भोगने को क्यों मजबूर हैं? क्यों भोग रहे हो? इसका क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं। काहू भगत पद कौन प्रयासा, जोग न जब तक मत उपवासा। सहज सल मारग है भाई, भगत मूल पुराण सुखी गाई। और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न। तो राम भगत निरुपम निरुपाधि, ये भगत की बातें और रामायण में आई हैं। भक्ति निरूपण में राम भगत निरुपम निरुपाधि। भक्ति तो उपाधि रहित होती है। अरे और आज तो भक्तों को बिना उपाधि लगे भगत कहाता ही नहीं। और वो रोग हमें भी लगने लगा है, खूब लग रहा है हमको भी। बिना उपाधि लगे भक्त कैसे कहलाए? तो वो संस्कार के रूप में वो आज विज्ञान में भी वो घुस रहा है, क्योंकि वो नकल किए बिना हमको बोध नहीं लगा है ना। और वो रामायण कहती है कि राम भगत निरुपम निरुपाधि, बसहि जासुर सदा अबाधि। राम भगत चिंता मन सुंदर, बसे गरुण जाके उरे अंतर। रामायण में तो सब लिखा है, ज्ञान ही भगत ही नहीं कछु भेदा, ज्ञान ही भगत ही नहीं कछु भेदा। ओ भय हरि भो संभो खेदा। जो केवल ज्ञान हेतु श्रम कर ही, अरे जो केवल ज्ञानी बनने के लिए, भाषणबाज बनने के लिए ही प्रयत्न कर रहा है, उसका प्रयत्न निरर्थक है। जो केवल ज्ञान हेतु श्रम कर ही, क्योंकि भगतहीन बिरंज किम होई, भगतहीन बिरंज किम होई, सब जीवन सम प्रिय मोहि सोई। हे गरुण, भक्तिहीन आचरणहीन ब्रह्मा भी हो तो वो सब जीवन सम प्रिय मोहि सोई। चींटी भी फिर मुझे प्रिय है और हाथी भी मुझे प्रिय है जीव दृष्टि से, क्योंकि सकल विश्व है मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। तो वो आचरणहीन ब्रह्मा भी हो गए तो वो किस काम का? सब जीवों के समान वो भी एक जीव है बेचारा, दया करना चाहिए उसको, वो बेचारा है। सगुण बिन निर्गुण पंगु बेचारा यानी आचरणहीन एकांगी एक देशी जीवन जीने वाला व्यक्ति। और जो आचरणहीन है, एकांगी एक देशी जीवन जीने वाला, वही बेचारा है ना। अपन नहीं कहते व्यवहार में भैया वो बेचारा अकेला कहीं पड़ा रहता, तो काहे का बेचारा है वो? उसके आँख कान नाक हाथ पाँव शरीर रंग रचना में कुछ कमी बेसी है क्या? एकांगी है, एक देशी है, बेचारा एक जगह पड़ा रहता है। इसी प्रकार से सगुण बिन निर्गुण पंगु बेचारा, काहे का बेचारा है वो? क्यों? भगवान ने कैसे सोच के शब्द लाए हैं। सगुण बिन निर्गुण पंगु, काहे का बेचारा? वो आधा अधूरा सच, जहाँ आधा अधूरा सच लिए बैठा है वो बेचारा ही तो है। तो वो कह रहे हैं कि ज्ञान ही भज कहीं नहीं कछु भेदा, वो भय हरि भो संभो खेदा। भगतहीन बिरंज किम होई, सब जीवन संप्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण सम असमम वाणी। भक्त ही मुझे प्रिय, और भक्त उसे कहते हैं जिसने अपने ज्ञान को कर्म में और कर्म को ज्ञान में एक रूप होकर अभिन्नता का अनुभव, यानी पुरुषोत्तम भाव। ज्ञान धन कर्म बराबर भक्ति, ज्ञान धन कर्म बराबर ज्ञान अक्षर भाव है, क्षर कर्म क्षर भाव है। क्षर अक्षर का संयुक्त स्वरूप परमात्मा है, तो ज्ञान और कर्म की अभिन्न एक रूपता का ही नाम भक्ति है। एकम सांख्यम च योगम च एक भक्ति विशिष्ट।
है संन्यास जैसे संज्ञा उसी का नाम योग, बिना संकल्प के त्यागे पार्थ योगी नहीं बने। आदि आदि विचार भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के और 9वें अवतार भगवान श्री मायानंद जी का भी यही आज्ञा है, यही निर्देश है, यही सिद्धांत है कि स्मरण मम भूला सो बा। वो बेईमान बने रहोगे तो कोई भक्त नहीं कहलाओगे। ज्ञानी की क्या पहचान? सदाचारी होता है बस। 6 घंटा बोलता है, संस्कृत बोलता है, ऐसा बोलता है कि किसी की समझ ही में नहीं आता और दिन रात बोलता है। अरे तो फिर क्या कहलाए? ज्ञानी। और वो ज्ञानी भी कहता है कि जिस दिन ये समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलता हूँ, उस दिन मेरा ये तगमा ही उतर जाएगा। मेरी यही पहचान है कि लोग समझें भी ना और मैं बोलता भी रहूं। ये सब अपनी अपनी मनगढ़ंत जहाँ काल्पनिक बातें प्रवेश कर जाती हैं, वो ना कोई ज्ञान है, ना वो कोई कर्म है, ना वो कोई भक्ति है। अर्जुन, निज मूल स्वरूप का दर्शन ज्ञान हो जाना यही ज्ञान रूपी भक्ति है। और तदनुसार अपने काया वाचा मन से ईमानदारी से सदाचार युक्त व्यवहार करना यही अनन्य भक्ति है। और अलग से कौन भक्ति और कौन अनन्य भक्ति होगी? अनन्य योग द्वारा तत्व का इस प्रकार में जानने देखने वैसे मिलने योग पार्थ हूँ। ऐसा देखना जानना प्रवेश तुम हो गया तो फिर अनन्य भक्त हो मेरा, पूजना नमना मुझे। अनन्य भक्त हो मेरा, पूजना नमना मुझे, और यो मेरी धुन छाने से मुझ में मिल जाएगा। कि अनन्य योग द्वारा, ये भगवान कह रहे हैं, कृष्ण जी भी और वही मायानंद जी भी, अनन्य योग द्वारा तत्व का इस प्रकार में देखने जानने वैसे मिलने योग पार्थ हूँ। अनन्य भक्त हो मेरा, मेरा यानी व्यक्ति का, विश्व रूप का। ये विश्व रूप को जान के विश्व रूप से काया वाचा मन से होने वाली ईमानदारी युक्त व्यवहार का ही नाम अनन्य भक्ति है। और नहीं तो हम बेईमान ही। स्मरण मम भूला सो बेईमान। गोकुल घूमे, वृंदावन घूमे जीव जहान। मायानंद कहे निज स्मृति बिन, धित जीवन सुखी ज्ञान। स्मरण मम भूला सो। आज भी लोग चाइलारी बोलते हानेस्टी बेस्ट पॉलिसी, हानेस्टी बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही सुंदर नीति है, ईमानदारी ही नीति है, ईमानदारी ही धर्म है, वही पूजा है, वही भक्ति है। और बेईमान की कहाँ की पूजा, कहाँ की भक्ति, कहाँ का क्या उसका कुछ भी नहीं है। दोनों लोग गए उसके, मिलेला सुख सदगति। अज्ञानी हीन श्रद्धा से संसी नाश में मिले, दोनों लोग गए उसके, मिले न सुख सदगति। जो परलोक यहाँ सुख से यानी वर्तमान जीवन और आगामी जीवन, लोक यानी वर्तमान जीवन, परलोक यानी आगामी जीवन। अगर लोक परलोक दोनों साधना चाहते हो, जो परलोक यहाँ सुख से हूँ, तो फिर अपना कर्म ईमानदारी से करो, सदाचार से जीवन जियो। ज्ञानी की क्या पहचान? सदाचारी होता है। भक्त की क्या पहचान? ईमानदार होता है। इसलिए परमात्मा जानने की ज़रूरत क्यों है? ईमानदार बनने के लिए। और ईमानदार बनने की ज़रूरत क्यों है? परम शांति, परम सुख के लिए। इसलिए ऊपर ईमानदार बनने के लिए परमात्मा जानने की ज़रूरत है। बिना परमात्मा को जाने कोई भक्त और अनन्य भक्त होने का दम न भरे, ना कहे कि मैं भक्त हूँ। बिना परमात्मा जाने कोई ईमानदार नहीं हो सकता, और बिना ईमानदार हुए कोई भक्त भी नहीं हो सकता। और बिना दिव्य दृष्टि के कोई परमात्मा जान भी नहीं सकता। और बिना तत्वदर्शी सद्गुरु के किसी को दिव्य दृष्टि भी हो नहीं सकती। बिना दिव्य दृष्टि के परमात्मा नहीं जाना जा सकता, बिना सद्गुरु के दिव्य दृष्टि नहीं हो नहीं सकती। और जो पिंड वस्तु और विश्व वस्तु का अनुभव कराए वही है सद्गुरु।
अभी भी धोखे में न फंस जाना। अभी भी कई लोग अपने ही को तो सब कछु कह रहे हैं, अपने ही को सब कछु कह रहे हैं। धनी में हूँ, कुलीन में हूँ, कौन मेरे समान है, याजी दानी सुखी हूँ, ये अज्ञान में फंसे। हिरण्यकश्यप भी तो कहता था कि जायदाद तेरी ही है, सारा धन वैभव तेरा ही है, पर एक बार तो मुझे कह दे ईश्वर। वो आधी बार वो किसी की नुक बार कहने को तैयार नहीं था पहला। तू एक बार कहते हो हम सुख की नुक बार न कहेंगे, तो फिर तेरे लिए हाथी का पैर पहाड़ से गिराऊंगा, मैंने तेरा अस्तित्व मिटा दूंगा। अस्तित्व मिटा देने की जिद पिता ने कर ली तो कब मिट गया अस्तित्व। मिटाने वालों का ही मिट गया, वो तो यही है अस्तित्व जिसका रहना है। इसलिए व्यक्ति के रूप में ईश्वर न बनो और न व्यक्ति के रूप में ईश्वर देखने की इच्छा रखो अर्जुन। ये विश्व के रूप में जो दिख रहा है यही विश्व रूप परमात्मा है। इसके भक्त हो जाने की होड़ करो तो जरूर कुछ हो गए। भगवान बनने की होड़ में मत फंसो, भक्त बनने की होड़ में आओ। लोग धन खर्च करके, पैसा खर्च करके एक बार तो कह दे, अरे ये भगवान कहलाने में लगे हो कि भक्त कहलाने में लगे हो। वो कर्मी तापस ज्ञानी से योगी ही है श्रेष्ठ, तथापि इन सब में मुझे अनन्य भक्ति ही इष्ट। वही तू बन के देख बाहर, सुख दुख का संकल्प मिले नहीं ढूंढे कहीं। वो है अनन्यता मिली उसको वेदों का सार भी। काहे वेदों का सार, काहे वेदों का सार। वैसे ही हाल तो कि दिन रात चक्की चली चली चली, एक आध क्विंटल गेहूं का आटा हो गया। अब वहाँ जब उठाने गए तो बिल्कुल कुछ नहीं बचा, कुछ है ही नहीं, और 1 क्विंटल गेहूं का आटा बन गया और वहाँ कुछ थैले में है ही नहीं रहा। क्या हुआ? बहुत सी कुटियाँ रही तो ले चाटती गई जहाँ का जो थैला खाली का खाली रहा। इसी प्रकार से हम केवल कोरे भगत बन के सुनते सुनाते भर रहेंगे अभी, तो वो पल्ले में अभी तो कुछ आना चाहिए। अनन्यता मिली उसको वेदों का सार भी मिला। तो क्या है वेदों का सार? क्या है वेदों का सार? और तुम जहाँ से कहाँ खड़े हो गए, वो वेदों का सार भक्ति ही है। अरे कर्मी तापस ज्ञानी से योगी ही है श्रेष्ठ, तथापि इन सब में मुझे अनन्य भक्ति ही। वही तू बन के देख बाहर, वही अनन्य भक्त हो मेरा, पूजना नमना मुझे। भगवान श्री राम भी किसको अनन्य भक्त बनाना चाहते हैं कि खुद बनना चाहते हैं? खुद बन के बनाना चाहते हैं कि खुद बिना बने दूसरों को बनाना चाहते हैं? विचार करो जरा कि राम बन के बनाया और हम बने चाहे ना बने तुम बनो। हम बने चाहे ना बने तुम बनो, ये उल्टी बात है। पर भगवान श्री राम का वो दोहा क्या लक्ष्य करा रहा होगा? सो अनन्य असि जाय के मति न करे हनुमंत, सो अनन्य असि जाय के मति न करे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। तो ये मैं सेवक किसको लागू हो रहा? भगवान राम कह रहे हैं कि मैं सेवक, तो ये कौन किसको कह रहे हैं? क्या पता? वो है रामायण ही तो है। राज्य रामायण पढ़े ये तो ना समझे तो दूसरा समझ। अगर ये संबोधन शब्द किसके लिए लागू हो रहा है? हनुमान के लिए है। वो भगवान श्री राम अपने लिए संबोधन कर कि मैं इस विश्व का सेवक ही हूँ और मेरा स्वामी ये चराचर के रूप में सदा रहने दिखने वाला मेरा स्वामी यही विश्व रूप परमात्मा है और मैं इसका सेवक हूँ। तेरी मर्जी जिस
तुझे जिसका बनना हो तू उसका बन। हनुमान जी के प्रति कहा जा रहा है कि भाई मैं तो इसका सेवक हूँ, मेरा सेवक यही है सब पूर्ण, और मैं तो इसी का सेवक हूँ। मैं किसी को घसीट के इसका सेवक नहीं बना सकता। मर्जी तेरी, तू फैसला कर ले कि तुझे किसका सेवक बनना है। ये है हमारी पहचान। प्रभु पहचान गिरे कभी चरना। वहाँ तो बस इतना ही खेल हो गया ना कि हनुमान समझ गए, अरे जब ये जिसकी सेवा करते हैं तो फिर मुझे किसकी करना है। इसलिए वो दासानुदास शब्द जो बड़े गा के शब्द ज्ञानी सुनाते हैं, बड़ा गाना बनाए हैं, दासानुदास। दासानुदास यानी दास का भी दास। तो सदगुरु भक्ति सहित विश्व प्रेम, सदगुरु भक्ति सहित विश्व प्रेम, यानी जिससे हमें तत्व दर्शन का निमित्त मात्र माध्यम प्राप्त हुआ, उसके सहित ये विश्व प्रेम, ये अनन्य भक्त हो गए हनुमान। वो अनन्य भक्त भी कौन है? सदगुरु भक्ति सहित विश्व प्रेम। 9वें अवतार तो यही लक्ष्य है, सदगुरु भक्ति सहित विश्व प्रेम। सदगुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समानी है। जो चाहे तो देख सके, पर अनुभव में छानी है, अनुभव से छानी है यानी प्रमाणित है, स्वयं सिद्ध विषय है, अनुभव के द्वारा प्रमाणित होता है। इस तरह से सो अनन्य की जाए के मति न करे हनुमंत, मैं सेवक। सेवक बनना है, स्वामी न बनो। सेवक बनने में ज़्यादा फायदा है, स्वामी बनने में अड़चने ज़्यादा हैं। बन के देखो तो पता चलता है कि हम सेवक अच्छे हटे। सेवक बनने में जो उसको कहें वो स्वामी बनने में नहीं है। इसलिए राम स्वामी नहीं बने, कृष्ण स्वामी नहीं बने। सो सेवक मम प्रीतम सोई, मम अनुशासन माने जोई। सोई सेवक मम प्रीतम सोई, मम अनुशासन माने जोई। सिरबल जाऊँ ऊँचे तस्मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक बन गए तो सभी सब बन गए, और सेवक नहीं बने तो फिर कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। सेवा भक्ति नाम सेवा का ही है। सेवा काया वाचा मन से होती है। अपने स्वभाव गुण की सेवा काया वाचा मन से निर्मल व्यवहार करना ही सेवा है, और सेवा ही भक्ति है, और भक्ति में ही मुक्ति है। और अब व्याख्यान कैसा, जितना व्याख्या करो उतनी ही कम है, और जितना हम समझ गए उतना भी हमारे लिए पर्याप्त है, और प्रयास ही तो करते रहना है। इस तरह से हमारी ओर से समाप्त है। आप सभी आदरणीय सज्जनों का